भारतीय सेना को जल्द ही ऐसा घातक हथियार मिल सकता है जो चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा। खबर है कि डीआरडीओ ने रेलगन तैयार करने का काम तेज कर दिया है, जो एक आधुनिक तोप है जिसकी मदद से दागे गए गोले दुश्मन के टैंकों और लड़ाकू विमानों से लेकर युद्धपोतों तक किसी भी टारगेट को आसानी से तबाह करने की ताकत रखते हैं। और डीआरडीओ सेना के लिए जो शक्तिशाली रेलगन बना रहा है, उसकी तैनाती के बाद सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी मदद से दागे गए गोले आवाज की रफ्तार से 7 गुना तेज यानी करीब 9000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। और आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले मिसाइल लॉन्चर की तुलना में इसकी रेंज भी करीब 10 गुना ज्यादा होती है। इस रेलगन को मिसाइल या गोले दागने के लिए बारूद की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करती है। और दावा है कि डीआरडीओ इस खतरनाक रेलगन के कई दौर के परीक्षण पूरे कर चुका है और इसी साल ये घातक हथियार सेना को सौंप दिया जाएगा। इसीलिए इसके जरिए दागे गए गोलों से बचना दुश्मन के लिए आसान नहीं रहता, जिसे जमीन पर दुश्मनों का काल माना जा रहा है। साथ ही इसे युद्धपोत पर लोड कर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा। और कहा जा रहा है इसकी तैनाती के बाद सेना के पास पहले से मौजूद तोपों का काम घट जाएगा, क्योंकि सेना के पास अभी मौजूद तोपों की रेंज करीब 60 किलोमीटर तक है, जबकि रेलगन की मदद से करीब 200 किलोमीटर दूर से टारगेट पर निशाना साधा जा सकेगा। यानी दुश्मन से काफी दूर बैठकर भी इसकी मदद से उसके छक्के छुड़ाए जा सकेंगे। मतलब फिलहाल सेना जिन कामों के लिए छोटी मिसाइलों का इस्तेमाल करती है, उन्हें रेलगन की मदद से पूरा किया जा सकेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ये रेलगन भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो गई तो उसके लिए सीमा पर पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब देना आसान हो जाएगा। फ्रांस में महंगाई के खिलाफ जनता सड़कों पर आ गई। दावा किया गया कि वहां तेल कंपनियों की हड़ताल से हालात बिगड़ गए, जिसकी वजह से बढ़ी महंगाई पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। और राजधानी पेरिस की सड़कें प्रदर्शनकारियों से भर गईं, जिनका सामना जब पुलिस के जवानों से हुआ तो वहां बवाल मच गया। झंडे बैनर लिए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के जवान ऐसे टूटे कि उन्हें जमीन पर गिरा गिरा कर पीटा। लेकिन भीड़ का हौसला कम नहीं हुआ। इसके बाद तो काले झंडे लिए कई लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए, जिन्हें वहां से अलग करने के लिए न सिर्फ आंसू गैस के गोले दागे गए, बल्कि केमिकल का छिड़काव भी किया गया। जानकारी के मुताबिक फ्रांस की 4 बड़ी तेल रिफाइनरियों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से वहां महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। उधर इसी का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया, जिनका साथ देने के लिए वहां की जनता ने भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और वहां इतने लोग उमड़ पड़े कि पेरिस में पांव रखने तक की जगह नहीं बची। नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों पर जैसे ही पुलिस ने सख्ती बरती, वो गुस्से से तमतमा गए, जिसके बाद सड़क किनारे बनी दुकानों और गाड़ियों में उन लोगों ने जमकर तोड़फोड़ भी की। उधर तेल रिफाइनरियों के बंद का असर फ्रांस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी पड़ा। ईंधन की कमी की वजह से वहां काम ठप पड़ गया। हालांकि वहां की सरकार का आरोप है कि विपक्ष के नेताओं ने जानबूझकर तेल रिफाइनरी के कर्मचारियों को उकसाया, जिनके प्रदर्शन का फायदा उठाकर वो सरकार के खिलाफ जनता को भड़काना चाहते हैं। इधर पंजाब पुलिस ने दावा किया कि उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गुरमीत नाम के एक शूटर को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई एक पिस्तौल भी बरामद की और दावा किया कि गुरमीत न सिर्फ हत्या में शामिल था, बल्कि उसने कई दिनों तक मूसेवाला के घर की रेकी भी की थी। पुलिस के मुताबिक गुरमीत गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का साथी है, जो पहले पंजाब पुलिस में ही था, जिसे नशे की लत की वजह से बर्खास्त कर दिया गया था। इधर पंजाब पुलिस ने दावा किया कि उसने बम्बिहा गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों शूटरों को मोहाली में धर दबोचा, जिनकी जानकारी गुरजंट सिंह नाम के शूटर ने दी थी, जो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। और अब बम्बिहा गैंग के गुरविंदर सिंह और गौतम नाम के 2 और शूटर पुलिस के शिकंजे में आ गए। गिरफ्तार किए गए शूटरों के पास से 7 पिस्तौल भी बरामद की गई।